आंटी की आवाज में जो कुछ भी था वह रिया के संवेदनशील भावुक मन को अंदर तक छू गया। एक स्त्री होकर भी वह कभी अंदाजा क्यों नहीं लगा पाई कि इन अकेली जी रही आंटियों के जीवन में कितना अकेलापन होगा, कितनी तन्हा है। सब अकेले रहकर खुश रहने की कोशिश में लगी रहती हैं। सबके साथ जो थोड़ा बहुत हंस बोल लेती हैं, यह देखकर वह क्यों कभी खुश नहीं हुई। अपनी किटी पार्टी का पूरा ग्रुप रिया को बहुत पसंद था। अपनी घर गृहस्थी को थोड़ी देर भूलकर महीने में एक बार 15 महिलाएं इकट्ठा होकर एंजॉय करती थी। रिया को इस दिन का इंतजार रहता था। 2 बच्चों की मां 40 वर्षीय रिया स्वभाव से खुशमिजाज मिलनसार महिला थी। अपने ग्रुप में वह अच्छी खासी लोकप्रिय थी। इस ग्रुप में 30 साल से लेकर 60 साल की मीरा, 65 साल की सुमन और 70 साल की रेखा आंटी भी थी। तीनों आंटी को सब बहुत पसंद करते थे। सुमन आंटी अकेली रहती थी। कुछ साल पहले उनके पति का देहांत हो गया था। एक ही बेटी थी, जो ऑस्ट्रेलिया में अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी। सुमन आंटी की जीवनशैली किटी के बाकी सदस्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत थी। अकेले कैसे जिया जाता है, इसका जीवंत उदाहरण थी सुमन आंटी। रेखा आंटी के पति का भी स्वर्गवास हो चुका था। वे अपने बेटे के साथ रहती थीं। मीरा आंटी के भी पति नहीं रहे थे। 2 विवाहित बेटियां थीं और वे अपनी छोटी बेटी के साथ रहती थीं। पर पता नहीं क्यों रिया की ऐसी सोच थी कि वह अपने ग्रुप की तीनों बुजुर्ग सदस्याओं से सहज नहीं थी। रिया ने नोट किया था कि बाकी सब तो तीनों को बहुत प्यार करती थी, लेकिन रिया उनसे दूरी बनाए रखती थी। तीनों अच्छी तरह से पहन ओढ़कर रहती। कभी तीनों मिलकर बाहर भी खाने पीने जाती, मूवी भी देख आती। रिया भी सोचती कि क्या बुराई है अगर ये तीनों अच्छी तरह से लाइफ एंजॉय कर रही है, फिर वह इन्हें नापसंद क्यों करती है। वह अपनी सोच पर हैरान हो जाती। वह कहीं ईर्ष्यालु प्रवृत्ति की महिला तो नहीं बनती जा रही है, जो उन अकेली स्त्रियों को खुश देखकर खुश नहीं हो पाती। फिर सोचती, नहीं नहीं, वह क्यों जलेगी, वह तो अपने जीवन से संतुष्ट है। कभी वह सोचती, हमारे ग्रुप में बुजुर्ग सदस्यों की क्या जरूरत है, इन्हें तो भजन कीर्तन मंडली में होना चाहिए। ये हमारी किटी में आकर क्यों एंजॉय करती हैं। तीनों हर गेम को उत्साह से खेलती और इनाम मिलने पर बच्चों सी खुश हो जाती। सब एक ही सोसाइटी में रहती थी। कई बार ऐसा भी हुआ था, जब रिया के पति अनिल या उसकी कुछ खास सहेलियों ने उसके ग्रुप का मजाक उड़ाया था, यह कहकर कि तुम्हारा तो उम्रदराज आंटी लोगों का ग्रुप है। यह सुनकर रिया को और गुस्सा आता था। रिया स्वभाव से काफी भावुक महिला थी, पर पता नहीं क्यों इन उम्रदराज स्त्रियों की उपस्थिति उसे नागवार गुजरती। वह कई बार अपनी खास सहेली टीना को कह चुकी थी, अब किसी आंटी को अपने ग्रुप में नहीं लेना है। धीरे धीरे यह किटी नानी दादी की किटी होती जा रही है। टीना ने उसे समझाया, थोड़ी देर हम लोगों के साथ बैठकर खा पीकर खुश हो लेती हैं। अच्छा ही तो है, इसमें बुरा क्या है। यही तो रिया समझ नहीं पा रही थी कि वह क्यों मन ही मन चिढ़ती रहती है। टीना ने यह भी कहा था, रिया कल हम भी तो उस उम्र में पहुंचेंगी, तो क्या तब हमारा मन नहीं होगा सबके साथ ग्रुप में हंसने बोलने का, या तुम किसी मंदिर में बैठकर भजन ही करने वाली हो तब। रिया कुछ बोली नहीं थी। धीरे धीरे इस किटी पार्टी को शुरू हुए 5 साल बीत गए थे। सब लोग अब तक घर की सदस्याएं सी हो गई थी, पर रिया की मनोस्थिति आज भी वही थी। वह किटी में भरपूर आनंद उठाकर जब लौटती, तो कभी उसके पति या आस पड़ोस के युवा बच्चे या कोई परिचित स्त्री कह देती, क्या मजा आता है तुम्हें इस ग्रुप में, उम्र देखी है सबकी, कैसे एंजॉय करती हो। रिया को गुस्सा तो बहुत आता, पर चुप रह जाती। वो कर भी क्या सकती थी। इसी बीच रिया को पास की ही बिल्डिंग में अपने बेटे की ट्यूशन टीचर से मिलने जाना था। बारिश का मौसम था, लेकिन आसमान साफ था, तो वह बिना छतरी के ही घर से निकल गई। टीचर के घर की डोरबेल बजाकर कुछ देर इंतजार किया। जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला, तो उसे लगा कि शायद घर पर कोई नहीं है। इसी बीच अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। वह सोच में पड़ गई कि अब क्या करे। घर तक जाने में तो पूरी भीग जाएगी। टीचर के सामने वाला फ्लैट सुमन आंटी का ही था। रिया ने सोचा, सुमन आंटी से छतरी मांग लेनी चाहिए, पर उनसे मिलने का उसका मन नहीं था। इतने में सुमन आंटी ने अपने फ्लैट का दरवाजा खोल दिया। बहुत प्यार से बोली, रिया, मैंने तुम्हें खिड़की से बिल्डिंग के अंदर आते देखा, तो अंदाजा लगाया कि शायद तुम सामने टीचर से मिलने आए होगी। वे तो बाहर गई हैं, आओ न अंदर आ जाओ। नहीं आंटी, मैं चलती हूँ, पर छतरी नहीं है मेरे पास। आपके पास एक्स्ट्रा छतरी है क्या। हाँ है, पर पहले तुम्हें अंदर आकर एक कप चाय पीनी पड़ेगी मेरे साथ। सुमन आंटी हंसते हुए बोली और रिया का हाथ स्नेहपूर्वक पकड़कर अंदर ले गई। साफ सुथरे घर के कोने कोने से गृहस्वामिनी का कलाप्रेम दिखाई दे रहा था। सोफे पर बहुत बड़ा सा टेडी बेयर रखा हुआ था।
रिया ने पूछा, आंटी यह किसका है? मेरा ही है। रिया चौंकी, आपका? हाँ, इसे यहाँ रख दिया मैंने, इसे देखकर मुझे लगता है कि सोफे पर कोई बैठा है, घर में है कोई। आंटी के चेहरे पर भले ही मुस्कुराहट थी, पर उनकी आवाज की उदासी ने रिया के मन में हलचल सी मचा दी थी। उनकी उदास आंखों की तरफ देखती हुई वह कुछ बोल नहीं पाई। आंटी ने स्नेह भरे स्वर में कहा, आज पहली बार अकेली आए हो ना? हमेशा किटी में ही आती हो, बैठो मैं चाय लाती हूँ। जब तक आंटी चाय लाई, रिया ड्राइंग रूम में रखी कलाकृतियां, सुंदर साफ शीशे से चमकते शोपीस, उनके स्वर्गीय पति की फोटो, बेटी और उसके परिवार की फोटो देखती रही, पर घर में जो सन्नाटा पसरा था वह दिल को अजीब लग रहा था। एकदम शांत पर उदास सा घर। सुमन आंटी चाय ले आई और रिया के साथ ही चाय पीते हुए उसके परिवार और बच्चों के बारे में पूछती रही। अपनी बेटी के बारे में भी बहुत सी बातें बताते हुए कहने लगी, सुबह तो मैं फ्लैट का दरवाजा खोलकर कभी कभी अखबार पढ़ते हुए बाहर खड़ी हो जाती हूँ और बीच बीच में स्कूल जाते हुए बच्चों को देखती रहती हूँ। लगता है चलो सुबह कोई तो दिखा, वरना अंदाजा लगा ही सकती हो कैसा लगता होगा अकेले। आंटी की आवाज में जो कुछ भी था वह रिया के संवेदनशील भावुक मन को अंदर तक छू गया। एक स्त्री होकर भी वह कभी अंदाजा क्यों नहीं लगा पाई कि इन अकेली जी रही आंटियों के जीवन में कितना अकेलापन होगा, कितनी तन्हा है, सब अकेले रहकर खुश रहने की कोशिश में लगी रहती हैं। सबके साथ जो थोड़ा बहुत हंस बोल लेती हैं, यह देखकर वह क्यों कभी खुश नहीं हुई। यहाँ थोड़ी देर में ही घर में फैली उदासी उसे व्यथित कर रही है और ये अकेलापन, उदास रात दिन उनके जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। इसके बावजूद ये लोग कभी अपने जीवन में आई कमियों का रोना नहीं रोती। अपने सुख दुख अकेले ही सहेजती हुई कैसे जी रही है सब, और वह कितनी अविवेकी असंवेदनशील है। ये सब थोड़ी देर सबके साथ बैठकर अपना अकेलापन कुछ पल के लिए भूल जाती है तो उसे इस पर आपत्ति है। छी, क्या कभी वह नहीं पहुंचेगी उम्र के इस पड़ाव पर? और सोचती रहती थी कि छोड़ देगी इस ग्रुप को, कोई हम उम्र सदस्यों वाला ग्रुप ज्वाइन करेगी। आज सुमन आंटी की बातों में उनकी उम्र की उदासी, अकेलापन साफ साफ दिखा रिया को। वह अचानक कह उठी, आंटी आप जब भी चाहें मेरे पास आ जाया करें, घर और बच्चों के काम के कारण मेरा जल्दी निकलना नहीं होता है। आप आती रहा करें, मुझे अपनी बेटी जैसी ही समझे आंटी। हाँ और क्या, मैं अपनी बेटी से भी यही कहती हूँ कि मेरे ग्रुप में मेरी कई बेटियां हैं जिनके साथ बैठकर मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। कितनी अच्छी हो तुम सब, तुम लोगों के साथ बैठकर तो जी उठती हैं हम तीनों। ढेरों शुभकामनाएं निकलती हैं तुम लोगों के लिए। कितना प्यार सम्मान देती हो तुम सब। रिया मन ही मन आत्मग्लानि लिए बस हल्की मुस्कुराहट के साथ आंटी की बातें सुन रही थी और फिर बस बाय बोलकर चल पड़ी, पर उसका रोम रोम अपने पिछले सालों के रूखे व्यवहार पर बस दो शब्द बोल रहा था, सॉरी आंटी। रोजाना ही ऐसी ही वीडियो देखने के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और आपके विचार कमेंट में जरूर दीजिए।